दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। आर्थिक तंगी से आज के परिप्रेक्ष्य में हर लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, और वो विशेष रूप से जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्टली जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे आज के परिप्रेक्ष्य में। जग जाहिर है, सब जानते हैं इस चीज को। और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, पैसे को लेके, ऋण के बोझ को लेके, एक अभिशाप बन गया जिनके लिए ऋण, दारिद्र जिनका पीछा नहीं छोड़ रहा, आर्थिक संकट के कारण जहां पे लग रहा है कि परिवार का पालन पोषण बिल्कुल ही कठिन हो गया, संभव ही नहीं हो पा रहा कुछ करना, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में क्या करता है आदमी? इधर उधर भागता है, सुख समृद्धि के रास्ते तलाशता है, भागता है, आर्तनाद करता है भगवान के सामने, मगर क्या मिलता है? देखिए, आप सब जानते हैं, मैं भी, गोपाला जी भी एक छोटा सा, जैसे एक गिलहरी समुद्र को पाटने का रेत में लोट लोट के प्रयास करती है ना, वैसे ही गोपाला जी भी प्रयास कर रहा है। अंतर इतना है कि मैंने वो चीजें दी हैं जो मैं पिछले 45 वर्षों से जो मैं लिख रहा हूं, और जो मुझे किसी या तो दिव्य प्रेरणाओं से मिली है, या किसी सत साहित्य से मिली है, या किसी संत महापुरुष की कृपा से मिली है, उसको मैंने निस्वार्थ भाव से दिया। और वो निस्वार्थ भाव जहां होगा वहां प्रभु फल जरूर देगा। तो मैं तो इतना कहता हूं, देखिए कि सब कर रहे हैं, तो इसमें करने में क्या बुराई है? एक बार ये करके देखिए, पता नहीं भगवान की कहाँ आपके ऊपर कृपा हो जाए। मैं तो इस चीज को मानता हूं, अगर आस्थावान है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा जरूर करते हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय बोलें, टोटका बोलें, इसको क्या बोलें आप, 18 दिन का मात्र है ये, 18 डेज तक कंटिन्यूअसली, इसमें ब्रेक नहीं होना, बस इतना सा बंधन है ये आप किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बुधवार से शुरू करेंगे तो 18वां दिन आपका कब पड़ेगा? 7, 14, 21 सैटरडे को 18वां दिन पड़ेगा। और अगर इसका त्वरित प्रभाव लेना है, इसका और भी अच्छा प्रभाव लेना है, तो फिर वो दिन चुनिए जो ठीक दीपावली से 18 दिन पहले हो, या होलिका जिस दिन दहन होता है, होलिका दहन से ठीक 18 दिन पहले हो। यानी कि 18वां दिन आपका होलिका दहन वाले दिन पड़े, या 18वां दिन आपका पूजा वाली दीपावली जो होती है, जिस दिन लक्ष्मी की पूजा करी जाती है, उस दिन आपका ठीक 18वां दिन पड़े, तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, क्योंकि अगर किसी को दरकार है, किसी को अर्जेंसी है, तो 6 महीने थोड़ी वेट करेगा वो। तो इसको आप किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। और बुधवार में भी फिर शुभ होराएं चुनी जाती हैं, उन शुभ होराओं को चुन सकते हैं। तो बुधवार के दिन बुधवार की ही होरा चुनिए। तो ये अगर होरा नहीं चुन सकते तो बुधवार का कोई भी दिन, कोई भी समय आप ले सकते हैं। बुधवार को सुबह नहा धो के तैयार हो जाइए, जैसे अपने रूटीन में आप तैयार होते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, बहुत ही अल्प समय में बहुत ही पावरफुल उपाय आपके हाथ लग रहा है, ये मान के चलिए आप। एक ताला चाबी ले लीजिए, लोहे का हो, स्टील का नहीं हो, और 3 यंत्र विशेष रूप से अगर संभव हो मैंने कहा, तो वो ले लीजिए। एक श्री यंत्र, एक कुबेर यंत्र, और एक दुर्गा जी का नवाण यंत्र, दुर्गा का नवाण यंत्र। ये 3 यंत्र अगर सुलभ हो जाते हैं आपके, छोटे छोटे तांबे के, 1 इंच बाई 1 इंच के, 2 इंच बाई 2 इंच के, इजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाते हैं। किसी भी पूजा की दुकान के में आप पूछेगा तो ये यंत्र आपको तांबे के मिल जाएंगे आसानी से। ये मात्र इतना सा सामान आपको लेना है। ताला चाबी अपने पास रखिए, गंगा जल से पवित्र जैसे करते हैं हम लोग, मानते हैं इस चीज को। नहीं करते हैं तो मत करिए, पवित्र कर सकते हैं तो पवित्र कीजिए। उस ताले में चाबी लगा दीजिए, बंद कर दीजिए उसको अपने पास रख लीजिए। और जो 3 यंत्र लिए हुए हैं आपने, और ये चाबी बंद ताले की, ये 3 यंत्र प्लस चाबी, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए आप, आपका जो भी घर में उपलब्ध हो आपके, गीता है, रामायण है, कोई गुटका है, जिस धर्म के हैं, जिस धर्म का जो भी कोई पवित्र ग्रंथ जिसको आप मानते हैं, वो ले लीजिए। उसका कोई पृष्ठ खोलिए, पृष्ठ ऐसा खोलिए कि 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने अगर आगे बढ़ेंगे
तो 18 दिन तक वो समाप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। उससे पहले अंदाज कर लीजिए कि 18 दिन में 2-2, 3-3 पन्ने आपको आगे बढ़ना है। पन्ना खोल लिया किसी धार्मिक ग्रंथ का, मान लीजिए रामायण लिया आपने, रामचरितमानस ली, आपने रामचरितमानस खोला, आपने स्टार्ट के थोड़े से पेज लिए, वहां पे तीनों यंत्र और चाबी साथ रख दिया आपने और इसको बंद कर दिया। इसको फिर खोला और जहां चाबी रखी उससे पहले के जो पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, 4 पृष्ठ हैं, वो कुछ पढ़ लिए, जितना भी पढ़ सकते हैं आप, जितना भी आपकी क्षमता है पढ़ने की। ये आप देख लीजिए कितना समय आप डिवोट कर सकते हैं। और 3 मंत्र, एक माला, ये और अगर संख्या ज्यादा ले सकते हैं तो ज्यादा जपिए आप, मगर मिनिमम एक माला तीनों मंत्रों की आप जपें। मंत्र जो एक लक्ष्मी जी का है, एक कुबेर का है और एक आपका दुर्गा जी का है। ये मंत्र हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री विद्येश्वराय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः। ये 3 मंत्र आप बोलें एक माला और ग्रंथ को बंद कर दें। और ग्रंथ को बंद करके जैसी भी पूजा बन पड़ती है आपसे, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, फल से, पुष्प से, अपने केवल मात्र भाव से, अपने श्रद्धा सुमन से, जैसे भी हो सकती है, जैसी भी बन सकती है, जो भी कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर लीजिए। और जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी आपके मन में शंका है, जो भी मन में आपके प्रश्न है, जो भी आप जिसके निमित्त इस सिद्धि के निमित्त करने जा रहे हैं, जो भी है आपका, व्यापार से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, धन से संबंधित है, कारोबार में वृद्धि से संबंधित है, जॉब में प्रमोशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी है वो आप मन में एक विचार कर लें, प्रश्न एक क्वेश्चनर बना लें, जैसे क्वेश्चनर बनते हैं वो पढ़ें कि वो, क्योंकि क्या है कि जो पूजा पहले दिन करी है आपने, फिर नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे जो आपने चाबी और तीनों यंत्र रखे हैं, ये 2, 3, 4 पृष्ठ आगे चलिए और उनको फिर आगे वाले रख दीजिए और उन पृष्ठों से 2, 3, 4 पहले के पृष्ठ फिर पढ़ लीजिए, फिर वही पूजा कीजिए जो पहले दिन करी है। यानी कि 18 दिन तक कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस, तीनों यंत्र लेके, चाबी लेके 2, 3, 4 पृष्ठ आगे बढ़ा दीजिए, उसको आगे रख दीजिए, ग्रंथ को बंद कर दीजिए। पूजा जो पहले दिन करी है, जो आप इष्ट सिद्धि अपने कार्य के लिए मांग रहे हैं, जो आपने पहले दिन मांगा है, वही कंटिन्यूअसली इसी प्रकार 18 दिन तक नियमित रूप से मांगते रहें आप। 18वें दिन अगर आप होली को आपने चुना तो होलिका दहन की रात पड़ेगी, और अगर आपने दिवाली से 18 दिन पहले चुने तो आपकी दीपावली की पूजा वाली रात पड़ेगी, और अगर आपने बुधवार से स्टार्ट किया है तो 18वां दिन आपका सैटरडे को पड़ेगा। क्या करना है, 18वें दिन ताला और चाबी, यंत्र वहीं ग्रंथ में ही रखे रहने दीजिए, ताला और चाबी लेके किसी सघन पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए। मंदिरों में जनरली वृक्ष होते हैं, ये आप देख लीजिए, सुविधा कहाँ मिलती है आपको, कोई देखे नहीं, टोके नहीं, वहां जाइए और जो आपने प्रार्थना पहले दिन करी थी वही प्रार्थना पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर करिए। ताले में चाबी लगाइए और इसको खोल दीजिए और भावना जगाइए कि मेरे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, प्रभु मेरे ऊपर मेहरबान हो रहा है, मेरे जितने कष्ट हैं, मेरा जितना दारिद्र्य है, इसका धीरे धीरे मेरे से पलायन हो रहा है, मेरे लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। बस मात्र इतना ये कहें और ताले को खोलिए, क्योंकि बंद था जो पहले दिन आपने रखा था, इसको खोल दीजिए और खुले ताले को पीपल के नीचे गड्ढा कीजिए और उसमें गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, अच्छे से मिट्टी से पाट दीजिए, किसी को दिखाई न दे ऊपर से। चाबी लेके घर आ जाइए। ये चाबी प्लस तीनों यंत्र जो आपने पूजा करे 18 दिन तक, इनको लाल कपड़े में रैप कर लीजिए, चारों चीजों को, और अपने जहां भी आप अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जहां अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं, जहां आप अपना कैश रखते हैं, लोगों की दुकानों में हुंडी होती है तो हुंडी में रख दीजिए। और फिर अपने धूप दीप आरती से जैसे पूजा पाठ करते हैं, जो नियम बनाते हैं आप अपना पूजा का डेली का, वो नियम फॉलो कीजिए। और इसको, यंत्र को, ये जो चाबी सहित एक विग्रह स्वरूप मान के इसको आप अपने रखे रहिए। और फिर कभी 6 महीने बाद अगर समय मिलता है तो फिर इसको रिपीट कर दीजिए, सेम यही प्रोसेस।
होली दिवाली वर्ष में 2 बार जरूर कीजिए। और अगर मान लीजिए बीच में जरूरत पड़ती तो किसी भी बुधवार से फिर इसको रिपीट कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत मिरेकुलस टोटका है, बहुत मिरेकुलस उपाय है। ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे इससे बड़ा मिरेकुलस इससे लोगों को जो मुझे रिस्पांस मिले इसके बड़े खुश थे लोग बाग जिन्होंने किया। मगर मैं बार बार देखिए कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता, मैं कोई चीज़ अथॉरिटेटिवली नहीं कहता, क्योंकि ये सब चीज़ें निर्भर करता है अंततः आपके भाग्य पे, आपके प्रारब्ध पे, आपके पुरुषार्थ पे। पुरुषार्थ के क्रम में ये भी एक क्रम मैं मान के चलता हूँ कि पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, 70 काम कर रहे हैं, एक ये भी छोटा सा, इसमें क्या जाता है आपका? अगर आपका लग गया और भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं आप, कहीं हम कुछ किसी का गला नहीं काट रहे, किसी का अनर्थ नहीं कर रहे, कोई आपको इसमें श्रम नहीं करना पड़ रहा। मात्र दोस्तों इतना, इसको करें आप और आप देखें आपको कितना अच्छा लगेगा।